तारीख गवाह है कि दुनिया में होने वाली कोई भी जंग, चाहे उस जंग का असूल अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, उसकी बुनियाद सच पे हो या झूठ पे, अगर वो जीती गई तो सिर्फ और सिर्फ असलहे के जोर पर या जदीद जंगी तकनीकी सोच से। सालों साल लड़ी जाने वाली जंगें अब वक्त के उस थाने पर हैं कि फतह हासिल करने के लिए चंद घंटे या मिनट ही काफ़ी हैं। इंसान इस कदर तरक्की याफ्ता हो चुका है, अब उसे जंग जीतने के लिए मैदान की जरूरत नहीं, एक ऑर्डर या बटन ही काफ़ी है। तेज तरीन असलहे की इस रफ्तार में एक ऐसा नाम है जो पुराना ज़रूर है, लेकिन अहमियत के एतबार से उसे आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना उसके ईजाद के दौर में किया गया था। चाहे वो सरहदों पर खड़ी फौज हो, जहाद हो या कोई तहरीक हो, आज 70 साल गुजर जाने के बाद भी ये असला उसके हाथ में ज़रूर नज़र आता है, जिसका नाम AK-47 है। दूसरी जंग अजीम की दास्तान में जन्म लेने वाली ये राइफल AK-47 है, जिसे क्लैशनिकोफ भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में AK-47 को तहरीकी अलामत या आज़ादी का निशान करार दिया जाता है। दूसरी जंग अजीम में जब रशियन फौज और जर्मन फौज आमने सामने थी, तो रशियन फौज को सामना था एक ऐसी राइफल का जिसका तोड़ उस वक्त किसी मुल्क के पास नहीं था। उस जर्मन राइफल का नाम स्ट्रमगेवर 44 था, जो अपने निशाने में बहुत शफाक और जर्मन फौज के लिए फतह की वजह बनती जा रही थी। स्ट्रमगेवर 44 ने रशियन फौज का बहुत नुकसान किया। गोया दूसरी जंग अजीम के फातह अमेरिका और रशिया रहे, लेकिन स्ट्रमगेवर 44 ने रशियन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो राइफल बनाने की दौड़ में जर्मन से बहुत पीछे रह गए हैं। जब दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ, तब से ही रशिया ने ठान ली कि इन्हें एक ऐसी राइफल पे काम करना होगा जो जर्मन का मुकाबला कर सके। बिल आखिर ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक साल की मुद्दत में यानी 1946 में रशियन फौज के एक सिपाही ने यह कारनामा सरअंजाम दे दिया, जिसका नाम मिखाइल क्लैशनिकोव था, और इसकी बिना पर इस राइफल को क्लैशनिकोव भी कहा जाता है। मिखाइल क्लैशनिकोव 1941 से असलाह डिजाइन करने का माहिर था, और दूसरी जंग अजीम में भी इसकी तैयार करदा राइफल्स इस्तेमाल होती रहीं, लेकिन AK-47 ने मिखाइल क्लैशनिकोव का नाम अमर कर दिया। जैसे ही इस राइफल को मुतारिफ कराया गया, रशिया ने बड़े पैमाने पर इसे बनाना शुरू कर दिया, और 3 साल बाद ये राइफल रशियन फौज के हाथों में थमा दी गई। और इसी तरह AK-47 की मॉडिफिकेशन का सिलसिला सालों साल जारी रहा, जिन्हें AKM सीरीज का नाम दिया गया। 1979 में रशियन फौज के पास AKM सीरीज वाफिर मिकदार तक पहुंच चुकी थी, जिसकी बिना पर जमीनी लड़ाई में रशियन फौज का मद्दे मुकाबल कोई नहीं था। AK-47 की तेजी से मशहूर होने और पसंद किए जाने की एक वजह यह भी थी कि ये राइफल इस्तेमाल करने में इंतहाई आसान थी। खराबी की सूरत में इसे मैदान जंग में ही चंद औजारों के साथ ठीक कर लिया जा सकता था। रफ्ता रफ्ता ये राइफल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगी, और कई ममालिक इसे रशियन लाइसेंस के मातहत बनाने भी लगे। 30 राउंड एक मैगजीन से खाली करने वाली इस राइफल को 10 साल की मुद्दत में दुनिया के हर कोने में पाया जाने लगा। मुल्कों की आज़ादी की तहरीक हो, गोरीला वार हो या किसी ग्रोह की तहरीक, हाथों में उठाई ये राइफल तब्दीली का निशान समझी जाने लगी। AK-47 को इस्तेमाल करना इस कदर आसान था कि बच्चा बच्चा इसे चला सकता था, और चला भी रहा है। इस राइफल को बनाना किसी भी मुल्क के लिए बहुत आसान था और सस्ता भी। यही वजह है कि आज इस राइफल को तैयार करने वाले मुल्कों की तादाद 20 से ज़्यादा है, और इसे इस्तेमाल करने वालों की तादाद 80 से भी ज़्यादा। AK-47 की अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि दुनिया में मौजूद 4 ममालिक के झंडों पर इसे इनकलाबी निशान के तौर पर शामिल किया गया है, जिनमें मोज़म्बिक, ईस्ट तिमूर, जिम्बाब्वे और बुर्किना फासो शामिल हैं। AK-47 1948 से लेकर आज तक वाफिर इस्तेमाल होने वाली राइफल है, जिसने कई मुल्कों, तहरीकों और ग्रोहों की फतह का ताज अपने सर कर रखा है। जिनमें सबसे अहम और लंबी चलने वाली जंग वियतनाम वॉर है। 20 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में भी AK-47 ने ग्राउंड बेसिस पर अमेरिकन फौज का भारी नुकसान किया, और बिल आखिर अमेरिकन फौज को अमन मुआहदा करना पड़ा। दूसरी जंग अजीम के बाद कई राइफल्स ईजाद की गईं, जिनका आज नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन ताज्जुब की बात यह है
کہ AK-47 موجودہ تخلیق کی گئی رائفلز کو آج بھی ٹکر دیتی ہے، جن میں امریکن رائفل M16 سر فہرست ہے، اور پوری دنیا میں استعمال ہونے والی سب سے زیادہ اور طاقتور رائفلز میں AK-47 آج بھی اپنا شمار برقرار رکھے ہوئے ہے، اور معیار بھی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور ہمارے پیج کو اتنی تیزی سے سبسکرائب کریں جتنی تیزی سے یہ رائفل اپنی میگزین خالی کرتی ہے۔